नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत लगातार गांव-गांव जाकर उस गांव का इतिहास और पहचान आपके समक्ष लेकर हाजिर हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज झज्जर ज़िले के गांव किलरोद पहुंचे हैं, जहां के बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस गांव का इतिहास और क्या खास बात है। ये गांव मतलब लगभग 750 साल हो गया बसा है। हमारा जो बुजुर्ग था वो मालदेव सिंह नाम, लेकिन वो घाटवा फंसा करता। वहाँ सिखावता कि हमारी हो गई थी लड़ाई, वो आ गया। फिर बुरावड़े फिर उनका हत्या का आदमी रतन थड़का मर गया था। वो गांव था बाहर, वो था एकला, तो दबाव लग गया। रात ने तो फिर मकान कांड वहाँ से छोड़ के यहाँ पर बन पड़ा सही। इस बन में आने के मालदे बसा पीढ़ी न्यू चलती आ रही हैं। मतलब जितना भी ये राजपूत भाई हैं, एक की औलाद से बस तू तो सांखड़ा पाटता है गया। भाई दादा हर हमारा दादा हर था, हमारा बाबा हर था, परदादा हर था, नू सांखड़ा पाटता गया। लेकिन एक पेट की औलाद थी इस गाँव में। पुरानी देख, ये कुआ से धर्मशाला से ये पुरानी है। पेड़ भी हैं, कोई पेट भी हैं, क्या क्या के बता। इतना दिन का तो कोई नहीं, लेकिन पुराना पेट भी है, घना है पेट से पुराना भी। पहले जैसे हमारे गांव में पनघट के कुएं होते थे, बाल्टियों से पानी भरते थे। आज सुविधा सब कुछ है। हमारे गांव ने 6 एकड़ ज़मीन दी सरकार को, और हमारे गांव में वाटर सप्लाई बनाई गई, जिससे गांव में पानी की सुविधा अभी वाटर सप्लाई से हो रही है। पहले स्कूल नहीं थे, एक छोटी सी धर्मशाला हुआ करती, धर्मशाला में छोटा मोटा पढ़ाई हुआ थी। आज हमारे गांव में 12वीं तक का स्कूल है। एजुकेशन बहुत बढ़िया है, अच्छा स्टाफ है और अच्छा ही परिणाम है हमारे गांव में। उसके बाद में सरकार की मदद से हमारे गांव में अभी सारी गलियां पक्की हैं। जो फिरनी है लालडोरा से बाहर फिरनी है, फिरनी इसके अंदर की पूरी गलियां पक्की हैं। सुविधा भी अच्छी है। हमारे गांव में धर्मशाला भी है, हरिजन चौपाल भी है, वाल्मीकि चौपाल भी है, हॉस्पिटल भी है, ब्राह्मण चौपाल भी है, जनरल चौपाल भी है, ग्राम सचिवालय भी है, पानी का बूस्टर भी है। हमारे गांव में आज के दिन कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो आज गांव देश सेवा में किस पथ पर है? देश सेवा के अंदर हमारे गांव के जो लड़के हैं, मेरी योजना के अंदर कम से कम 40 बच्चे आर्मी में लगे हैं देश सेवा के लिए, और पुलिस में लगे हैं, CIS सब BSF में लगे हैं। कम से कम 50 बच्चे मेरे गांव के। क्या स्वतंत्रता सेनानी भी हैं? स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव में एक था, अब वो पहले ख़त्म हो गया था। उनकी मिसेज थी, वो 2 साल पहले ख़त्म हो गई। तो इसके अलावा गांव में लड़कियों को लेकर किस प्रकार की जागरूकता है? लड़कियों को लेकर हमारे गांव में बहुत बढ़िया है। स्कूल है, जैसे हमारे गांव में पंचायत ने लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, अलग सारी सुविधा, गाँव स्कूल के अंदर कैमरे, गांव के अंदर कैमरे, और मतलब बहुत बढ़िया लड़कियों के लिए होकर रखा है। बाहर कभी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो भी उनके लिए कन्वेंस का प्रावधान करते हैं। तो खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं क्या हैं? खिलाड़ियों के लिए सुविधा ये है कि हमारे गांव में अपना जिम लगा रखे हैं और व्यायामशाला है, और पूरा स्टेडियम है। स्टेडियम का सुचारू रूप से काम ग्राम पंचायत करती है। जी, अच्छा। इसके अलावा बात करें आपके कार्यकाल की, आप प्रतिनिधि रहे हैं, आपने प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या क्या ऐसे कार्य करवाए हैं जो पहले नहीं होते थे और अब आपने करवाए हैं, और स्कूल मिलाकर क्या क्या अच्छे कार्य करवाए? नहीं, कार्य तो सारे अच्छे हो रहे हैं। पहले थे वो भी अच्छे कार्य करवाते थे, और अभी भी हमने जो बचे हुए कार्य थे सारे करवाए। जैसे गलियां थी कच्ची थी, वो पूरी करवाई।
आंगनबाड़ी बिल्डिंग बनवाई। स्कूल की बिल्डिंग जो थी हमारे गांव में, मैंने अपने कार्यकाल में अपनी सरकार को एक आवेदन पत्र दिया कि हमारे गांव में स्कूल के कमरे नहीं हैं। 12वीं तक का स्कूल अप्रूवल हुआ। उसके बाद मैंने 8 कमरों की डिमांड दी सरकार में। सरकार ने हमारे को 4 कमरे दिए। 4 कमरे देने के बाद में मैंने अपने गांव को इकट्ठा किया और गांव से चंदा लिया। चंदा लेके 4 कमरे हमने गांव ने बनाए। हमारे गांव ने चंदा करके मैंने बनवाए और गांव के सहयोग से हमने 4 कमरे बनवाए। एक लाइब्रेरी फिर मैं सरकार के पास में गया, अरे जी हमारे गांव में 12वीं तक का साइंस स्कूल कर दिया, लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है। उन्होंने लाइब्रेरी दी और 2 लैब दी, साइंस लैब और कंप्यूटर लैब। 3 कमरे वो बनवाए। अच्छा, इसके अलावा गांव में रहन सहन क्या है? किस प्रकार खेती पे ज़्यादा है या फिर नौकरियां ज़्यादा? रहन सहन खेती पे है, 50% खेती पे भी है और कुछ 50% नौकरी और मजदूरी पे भी है। हमारे जैसे हरिजन भाई हैं, उनके पास में ज़मीन नहीं है। जब से गांव बचा था, जब से ही ज़मीन नहीं है, तो वो मजदूरी पर निर्भर हैं, नौकरी पर निर्भर हैं। बाकी ज़मींदार हैं जिनके पास ज़मीन थी, वो ज़मीन पर खेती पर निर्भर हैं, खेती भी करते हैं। उनका कोई लड़का सर्विस भी करते हैं, दोनों काम। गाँव में बहुत भाईचारा और अमन से रहते हैं। हमारे गांव में 4-5 कास्टें हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, अपने हरिजन हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं, किसी भी कास्ट से कोई भेदभाव नहीं। ना ही हमारे गांव में कोई ऐसा किसी प्रकार का द्वेष, बिल्कुल अमन चैन से रहते हैं। युवाओं के लिए संदेश ये, मैं तो अपनी कार्यकाल में युवाओं को कहता हूँ, भाई स्टेडियम के अंदर दौड़ मारो, एजुकेशन करो और सर्विस लगो।